सुस्वागतम बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं संस्कृत तृतीय पाठ सर्वनाम परिचय कक्षा षष्ठम। इससे पहले हमने सीखा है शब्द ज्ञानम ये पाठ। इसमें हमने देखा कि संस्कृत भाषा में शब्द के 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं और उसके अंत में जो स्वर आता है उसके अनुसार शब्द के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे अकारांत शब्द, आकारांत शब्द। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है सर्वनाम परिचय। आपको तो पता है बच्चों कि हर एक वस्तु के प्राणी, पशु, पक्षी, शहर या व्यक्ति के नाम होते हैं और उन नामों के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसकी शास्त्र शुद्ध भाषा परिभाषा अगर हम देखेंगे तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सभी के शब्द, सभी के नाम। अब ये जो सर्वनाम है ये उसकी हो गई परिभाषा। उसके विभाजन, सर्वनाम का विभाजन जो है उसका 3 पुरुषों में विभाजन होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं तो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष, जो बोलने वाली व्यक्ति होती है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, और इन दोनों में जो व्यक्ति अनुपस्थित है या ये दोनों जिनके बारे में बातें कर रहे हैं तो उन्हें इसे कहते हैं प्रथम पुरुष। संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष में 2 सर्वनाम आते हैं, तत्सर्वनाम और एतत् सर्वनाम। तत् का अर्थ है वह और एतत् का अर्थ है यह। जैसे कि इंग्लिश भाषा में हम दैट और दिस इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह इन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे तत्सर्वनाम। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसमें शब्द अलग अलग आते हैं और ये तत्सर्वनाम तीनों लिंगों में भी आता है। तो सबसे पहले देखेंगे पुल्लिंग, सह, तौ, ते। सह एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन। सह का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वे दो और ते का अर्थ है वे सब। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में भी ये इसी तरह आता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सा, ते, ताहा। सा यानी वह, ते यानी वे दो, ताहा यानी वे सब। नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानि। तत् एक वचन, ते द्विवचन और तानि बहुवचन। अब तत् जो है उसका अर्थ है वह, ते का अर्थ है वे दो और तानि का अर्थ है वे सब। अब इस यहाँ पे हम उदाहरण लेंगे। सह बालकः अस्ति, वह बालक है। तौ बालकौ स्तः, वे 2 बालक हैं। ते बालकाः सन्ति, ते वे सब बालक है। उसी तरह सा बालिका अस्ति, वह बालिका है। ते बालिके स्तः, वे 2 बालिकाएं हैं। ताः बालिकाः सन्ति, वे सब बालिकाएं हैं। अब नपुंसकलिंग का उदाहरण देखते हैं। तत् पुस्तकम् अस्ति, वह पुस्तक है। ते पुस्तके स्तः, वे 2 पुस्तकें हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। इसी तरह से हम ये शब्द देख सकते हैं। अब देखेंगे एतत् सर्वनाम। यह, ये दो, ये सब, यानी एक वचन में यह, द्विवचन में ये दो और बहुवचन में ये सब। और इस सर्वनाम का भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जैसे एषः, एतौ, एते। एषः यानी यह, एतौ यानी ये दो, एते यानी ये सब। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः। यह, ये दो, ये सब। नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। यह, ये दो, ये सब। इसी जैसे हमने ऊपर उदाहरण देखा है उसी तरह से हम
इन शब्दों का भी सर्वनाम की तरह उपयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण देती हूँ। एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। एतौ बालकौ स्तः, ये दो बालक हैं। एते बालकाः सन्ति, ये सब बालक है। इसी तरह से हम इसका भी उदाहरण देख सकते हैं। अब ये दो जो सर्वनाम है, उसी के साथ और एक सर्वनाम का प्रयोग भी प्रथम पुरुष में किया जाता है, अन्य सर्वनाम। तो यहाँ पे देखो, अन्य सर्वनाम किम, क्या, कौन, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो किम सर्वनाम को प्रश्नार्थक सर्वनाम भी कहा जाता है। जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न पूछने के लिए भी एक विशिष्ट सर्वनाम उपयोग किया जाता है सर्वनाम का, और वो है किम सर्वनाम। किम सर्वनाम के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग शब्द अलग अलग वचनों में आते हैं। जैसे कि पुल्लिंग में कह, कौ, के, कौन, कौन दो, कौन सब। स्त्रीलिंग में का, के, कहा, कौन दो, कौन दो, कौन सब। नपुंसकलिंग में किम, के, कानी, कौन, कौन दो, कौन सब। मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। जब हमें पूछना होता है सह कह अस्ति, वह कौन है। द्विवचन के लिए पूछेंगे तौ, कौ, सह, वे दो कौन है। और बहुवचन में देखेंगे ते, के, सन्ति, वे सब कौन है। इसी तरह से हम अलग अलग लिंगों में भी इसका प्रयोग अलग अलग शब्दों के साथ कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारा प्रथम पुरुष सर्वनाम। इसके बाद हम देखने वाले हैं मध्यम पुरुष युष्मद् तुम, यानी मध्यम पुरुषी सर्वनाम, उसका शब्द है युष्मद् सर्वनाम और इसका अर्थ आता है तुम। उसका भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आते हैं। त्वम, युवा, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी तुम सब। इसका प्रयोग करते समय भी हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है उत्तम पुरुष अस्मत् मैं। उत्तम पुरुषी सर्वनाम अस्मत्, उसका अर्थ है मैं। यहाँ पे देखो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दो, और वयम का अर्थ है हम सब। इसी तरह से हम ये सर्वनाम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का अर्थ देखते समय जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, उसी तरह प्रथम पुरुषी जो व्यक्ति होता है वो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों व्यक्तियों के संवाद में अनुपस्थित होता है, तो इसे कहेंगे हम अनुपस्थित। मध्यम पुरुष जो होता है वो होता है सुनने वाला, उसे कहते हैं श्रोता। और उत्तम पुरुष में आता है वक्ता, जो बोलनारी व्यक्ति होती है। बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो इसी के हम अगर अन्य उदाहरण भी देखेंगे आगे, तो प्रथम पुरुष जो है उसके हम उदाहरण देखते हैं। प्रथम पुरुष के उदाहरण देखते समय हम सबसे पहले लेंगे एक वचन का उदाहरण सह कह अस्ति। सह कह अस्ति, ये हमारा हो गया एक वचन का उदाहरण। और
जब हम एतत् सर्वनाम में इसका आंसर बताएंगे, उत्तर बताएंगे, तो वो होगा एषः शुकः अस्ति, यानी यह एक तोता है। शुक यानी तोता। अब इसका द्विवचन में हम देखेंगे तौ, कौ, स्तः। ये जो आता है वो आता है द्विवचन का उदाहरण। यहाँ पे हम देखेंगे एतौ शुकौ स्तः। इसी तरह से आप अलग अलग शब्द लेकर भी इसके उदाहरण बना सकते हैं, जो कि पुल्लिंग शब्द हो, और स्त्रीलिंग शब्द लेकर आप इसके अलग अलग उदाहरण बना सकते हैं। सह, तौ, ते, के संति। वे सब कौन है, ये हो गया बहुवचन। यहाँ पे हम लिखेंगे एते शुके संति, वे सब तोते हैं। ये हो गया हमारा बहुवचन का उदाहरण। इसी तरह से आप स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी शब्द लेकर और स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी प्रश्नार्थक सर्वनाम लेकर अलग अलग प्रश्नार्थक वाक्य बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का पूरा पाठ। बच्चों, आपको इससे पहले मैंने जो शब्द दिए थे राम और वन शब्द, वो आप बाय हार्ट कर ही रहे होंगे और नोटबुक में लिख भी रहे होंगे। इसी तरह से अगले सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि सर्वनाम जो है तत्सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, अस्मत् सर्वनाम और युष्मत् सर्वनाम, ये सभी सर्वनाम भी आपको उसी तरह से नोटबुक में लिखने हैं और उसका पाठांतर भी करते रहना है। धन्यवाद।